नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन जो लोग संक्रमण से ठीक हो गए हैं उनके लिए सफर अभी भी काफी मुश्किल है। और आज आपका ख्याल में पोस्ट कोविड समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने के बावजूद मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं पोस्ट कोविड की तकलीफ उन लोगों में अधिक देखी गई है जिनको संक्रमण से कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई, पर कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती हुए आधा दर्जन मरीजों को कोई ना कोई तकलीफ जरूर सामने आई है। बता दें, करीब 27% लोगों ने बताया है कि हल्के लक्षण हैं उन्हें, जबकि 19% लोगों को कोई लक्षण ही नहीं थे। और अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से लोगों में कोरोना से ठीक होने के बाद सामने आने लगी हैं। लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसके साथ साथ कई ऐसी चुनिंदा समस्याएं हैं जिससे अभी भी कोरोना से ठीक हुए मरीज जूझ रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण से जन्मी नई स्वास्थ्य समस्याएं, जहां तंत्रिका और मांसपेशियों में दर्द की समस्या सामने आ रही है। इसी के साथ ही अनिद्रा और तनाव समेत सांस संबंधी तकलीफ भी कोरोना से ठीक हुए मरीजों में शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही काफी समय से कोरोना से ठीक होने के बावजूद लोगों में अभी भी अनिद्रा और तनाव की समस्याएं, साथ ही सांस की समस्याएं भी हैं। ऐसे में कई मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल भी तेजी के साथ बढ़ते हुए देखा गया है। और इसके साथ ही उच्च रक्तचाप की समस्या भी लोगों में मुख्य रूप से सामने आने लगी है। इसी के साथ ही अच्छा महसूस ना होना, थकान जैसी समस्याएं, और साथ ही आंतों में माइग्रेन और त्वचा में हृदय संबंधी समस्याएं भी लोगों में सामने आई हैं। तेजी के साथ इस तरह की समस्याओं का इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ ही इन तमाम समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अलीम सिद्दीकी। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में और इसके साथ ही चर्चा की जाएगी कि आखिर ये जो समस्याएं हैं जो कोविड से ठीक होने के बाद भी मरीजों को घेरे हुए हैं, आखिर इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी के साथ ही आपको बता दें, कोरोना संक्रमण लगातार देश में अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि आगामी कुछ समय में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर से जूझ चुके हैं, ऐसे लोगों में भी ठीक होने के बाद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी बरकरार हैं। आपको बता दें, इसमें मुख्य रूप से एक नई समस्या भी जुड़ गई है, जहां पर अब लोगों में ज्यादा समय कोविड से संक्रमित रहने के बाद अब उनकी सूंघने की क्षमता काफी कम हो चुकी है। बता दें, एक शोध किया गया था जिसमें पाया गया है कि जिन लोगों को कोरोना कभी नहीं हुआ और जिन लोगों को काफी लंबे समय से कोरोना रहा है, उन लोगों के बीच जो सूंघने की क्षमता है, दिमाग के जिस हिस्से से सूंघने की क्षमता बढ़ती है, उस हिस्से की कोशिकाएं जो हैं काफी सिकुड़ी हुई पाई गई हैं। जबकि जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ उनके अंदर ये क्षमता काफी प्रबल थी और काफी अच्छी तरह से उनके सूंघने की शक्ति काम कर रही थी। ऐसे में ये विशेषज्ञों के लिए ये काफी चिंता का विषय बन चुका है। और अब इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अलीम सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अलीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यन न्यूज पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर अलीम, जानना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण से परेशान रहे मरीजों की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लाखों लोगों में पोस्ट कोविड भी नई समस्याएं सामने आ गई हैं। तो हम जानना चाहेंगे आप ही से कि क्या कुछ समस्याएं हैं और ये कब तक रहने वाली हैं। जी, जैसा आपने अभी अपने सर्वे और सिम्टम्स के बारे में बताया था, तो इस तरह के सिम्टम एक्चुअली बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। इसको अगर हम बायोलॉजिकली समझें तो पोस्ट वायरल सिंड्रोम भी इसको कह सकते हैं कि कोविड आया, कोविड एक वायरस है, कोरोना वायरस फैमिली का जी। ये शरीर को इफेक्ट करता है, करके चलिए खत्म हो गया, लेकिन ये उसके बाद भी रेजिडुअल इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस ये करके जाता है, तो इम्यून सिस्टम हमारा चेंज हो जाता है। तो ये वायरस का डायरेक्ट डैमेज है, वायरस का इनडायरेक्ट डैमेज है, क्योंकि जिसको आप लोग सुनते हैं ना, साइटोकाइन स्टॉर्म हो गया, और ये जो चीज है, ये इम्यूनोलॉजी हमारी शरीर की इफेक्ट हो जाती है। तो इसमें जितनी भी रिसर्चेज हैं उसमें सर से लेकर पैर तक आपकी ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, न्यूरॉन, सारी चीजों के बारे में इसमें रिलेशन पाया गया है। इसका प्रेफरेंस जो है, लंग्स में तो इन्फेक्शन होता है, दूसरा ये
न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की, ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस की कैटेगरी में आता है कि जब नसों की तरफ इसका आकर्षण ज्यादा है, वहां पे जाता है। तो वो जो आप देखते हैं ना कि लोगों की स्मेल चली गई, वो ऑल्फैक्टरी बल्ब के कारण जी। जाती है, तो ये नसों को इफेक्ट करता है, इम्यूनोलॉजी को तो इफेक्ट डॉक्टर करता है। अलीम, ये अब भी ये दो देखा गया चीजें है अगर कि इन्वॉल्व, कोरोना से ठीक होने के करीब 30 दिनों बाद इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, यानी कि 30 दिन तक तो मरीज ठीक रहा है, उसे लगा कि वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो क्या कुछ कारण नहीं है कि आप, इतने समय के बाद भी कोरोना से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल, वही मैं आपको बताना चाह रहा था जी। कि वायरस आपके शरीर से वॉश आउट हो गया है, लेकिन उसने जो आपके शरीर में चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस आपको हर्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज इम्यूनोलॉजी और आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर देता है, तो सारे शरीर में दिक्कतें मौजूद रहेंगी, जो हम देख रहे हैं जी। कि जैसे थकान हो गई, मेमोरी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, याददाश्त बहुत अच्छी नहीं लग रही है, लगता है ब्रेन फॉग इसको बोलने कि हमारा दिमाग ब्लॉक, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। थकान लग रही है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी यानी कि पसीना ज्यादा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चलने में कमजोरी लग रही है, मायोपैथी यानी मसल्स में दर्द, मसल्स में क्रैम्पीनेस है, वीकनेस है फिजिकल, तो फिजिकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस, नींद की समस्या, जितना भी हमारे बॉडी सिस्टम है वो कमजोर होना, तो ये जो समस्याएं हैं ये दिख रही हैं, और ये आमतौर पे 2-3 महीने तक ज्यादा रहती हैं। तीसरे चौथे महीने से लोगों में कुछ कुछ कम पाई गई है। तो इसके बारे में क्योंकि रिसर्च हो रही है, हमेशा इसमें डेटा आता जा रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है। मोटे तौर पे आप ये समझिए कि अगर आपको माइल्ड समस्या है तो 2-3 महीना तो कम से कम वेट करते हैं हम लोग, उसके बाद एक्टिव इंटरवेंशन के लिए, मतलब उससे पहले हम लोग सपोर्टिव इंटरवेंशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जो कुछ कुछ लेवोकार्निटीन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स टाइप की चीजें हैं वो दी जाती हैं। एक जनरल लाइफस्टाइल मेजर्स कहे जाते हैं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जिस तरह के लक्षण हैं उस तरह का इलाज और उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके इससे बाहर लाने की कोशिश करी जाती तो है। डॉक्टर अलीम, इस दौरान जो है क्या कुछ एहतियात है जो मरीज बरत सकते हैं ताकि वो इन कुछ सिम्टम्स से बचे रहें और अपने आप को जल्द ही रिकवर कर सकें, क्योंकि ये संक्रमण जो है काफी भयावह है और कोरोना से ठीक होने के बाद भी देखा जा रहा है कि काफी समस्याएं बनी हुई हैं लोगों में? बिल्कुल, इसमें एक तो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बोलते हैं कि आप सदमे से गुजरे और उस सदमे के कारण आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल चेंजेस आ रहे हैं और फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तो साइकोलॉजिकल वाला एंगल हो गया कि सदमे को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। इसके लिए जो डीप ब्रीथिंग और जो कॉग्निटिव थेरेपी या जो सपोर्ट हम लोग करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं बात को, मान लीजिए हमने ग्रुप सपोर्ट सिस्टम को बना लिया, एक दूसरे से शेयरिंग करी, तो जो सांत्वना दी जाती है, एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल हुआ लाइफस्टाइल मेजर जी। जैसे कि अभी आपका रूटीन भी डिस्टर्ब रहेगा, तो आप सोने उठने का रूटीन सही करेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, कुछ मल्टीविटामिन हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे, रिलैक्सेशन को रखेंगे। अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद के लिए हम लोग कुछ जैसे दवाएं हैं, मेलाटोनिन जैसे ओवर द काउंटर हो, कि आपको रेस्ट भी पूरा मिले, हल्की एक्सरसाइज करें और प्रॉपर डाइट लिए। डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, जो सीजनल फल सब्जियां हैं वो आती है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उसको ले, मतलब एक बैलेंस डाइट लें, स्लीप, माइल्ड लाइट एक्सरसाइज, नशे जो लेते हैं उससे दूर रहें। यही कुछ चीजें हैं जो जनरल मेजर्स हम सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो दवाओं के बारे में पद्धति होती है वो डॉक्टरी इवैल्यूएशन के बाद होती है जी। तो औसतन कितना समय लग सकता है कि कोरोना के ठीक होने के बाद भी इंसान को इतना ही समय तो ये समस्याएं रहेंगी और ये नॉर्मल होगा? क्योंकि कई लोग जो हैं काफी घबरा भी जाते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी इस तरह की समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं क्या अभी भी कोरोना उनके शरीर में मौजूद है या क्या कुछ आगे करना चाहिए उन्हें? नहीं, कोरोना वायरस आपके शरीर में अगर आया तो वो निकल गया, वायरस डेड हो गया, लेकिन वो जो चेंजेस उसने इंड्यूस किए वो चेंजेस आपको हर्ट करते हैं। आप वो समझो ना कि आपने उसने आपके सिस्टम को झकझोर के रख दिया और इसको रिकवरी में कुछ टाइम लगना है। जो आमतौर पे जो स्टडीज देखिएगा तो 2-3 महीने पे जाके स्थिरता ज्यादा आ रही है जी। तो ये 2-3 महीने का जो समय लेते हैं, इससे हम लोग रीएश्योरेंस बोलते हैं कि हमने बाकी चेकअप करके देख लिया कि और कोई बहुत समस्या नहीं है, तो कम से कम 2-3 महीना पोस्ट वायरल हमको इंतजार करना चाहिए। उस बेहतर रिकवरी ज्यादातर लोगों में दिखाई दी है। किसी में 3 महीने की बजाय 6 महीने भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियसली स्वास्थ्य कैसा था, आपके जो हेल्थ रिजर्व की अगर हम बात करें, आप पहले से कितना हेल्दी थे। अगर आप बहुत
फिट एंड फाइन थे तो आप जल्दी रिकवर होंगे। आपके अगर मोटापा ज्यादा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कई तरह की बीमारियां हैं, तो थोड़ा रिकवरी देर में होगी। तो जो आपका हेल्थ रिजर्व आपने कैसे बना रखा है उससे डिपेंड करता है। वायरस किस लेवल पे गया, उसने किस लेवल तक आपको डैमेज किया था, उस पर डिपेंड करता है। जी और आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। डॉक्टर अलीम, जो ताजा रिपोर्ट भी अभी सामने आई है, पता चला है जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिन्हें थे और जो तकलीफ थी उसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो क्या कुछ कारण रहा कि ये संक्रमण जानलेवा हो गया है, ठीक होने के बाद भी लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है? जी नहीं, एक तो जैसे आप फंगस वाला जो एलिमेंट आता है उसको देख रहे हैं। बाकी वायरस डायरेक्टली, मतलब अगर आप वायरस होके खत्म हो गया है तो ये पोस्ट वायरल डिसफंक्शन हो रहा है शरीर में। आप ऐसा समझो ना कि कोई शरीर में हल्की फुल्की कमी थी जिसने इसको वायरस ने उजागर कर दिया। सिस्टम ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे काम कर रहा था और इसने क्रैश करा दिया आपको। इसने इतना लोड डाला कि सिस्टम क्रैश हो गया। तो इसके बारे में अभी रिसर्चेस रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट डेफिनेटली अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये है कि इसके लिए सतर्क रहना और इसके लिए जो करने लायक चीजें हैं वो हमको जरूर करना है। जी डॉक्टर अलीम, अब बात की जाए कोरोना के पोस्ट कोविड इफेक्ट की, तो सबसे पहला नाम सामने आता है ब्लैक फंगस का, जिसने काफी जो है बवाल भी मचाया और काफी लोग इससे संक्रमित भी हुए हैं। और ब्लैक फंगस ने कई रूप भी बदले हैं। ग्रीन फंगस आ गया, फिर क्रीम फंगस आ गया, व्हाइट और येलो, पता नहीं कितने इसके जो है कलर्स चेंज हुए हैं। तो क्या ये भी जैसे कोरोना के नए म्यूटेंट्स आए हैं जो घातक होते चले गए हैं, तो क्या ब्लैक फंगस का भी यही माना जाए कि आने वाले समय में और भी घातक हो सकता है? देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो लोग बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं तो मैं उसमें भी एक्सपर्ट नहीं। लेकिन इन जनरल आपको बता सकता हूँ जी कि जब आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो कोई भी नया रोग पकड़ सकता है। इस इलाज के दौर में आप कैसे गुजरे हैं, किस तरह के आपका एक्सपोजर रहा है, हॉस्पिटल जाने से क्या एक्सपोजर रहा। और ये जो ब्लैक फंगस है ये वो फंगस है जो ऑलरेडी एनवायरमेंट में मौजूद रहती है। ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं उनमें मिलती है। जैसे कोई बहुत डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है उसमें ये लंग्स में यही वाली ब्लैक फंगस हो जाती है जी या जिसमें एड्स है, HIV है, जिसका इम्यून सिस्टम डाउन हो गया। तो प्रॉब्ली इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से इस तरह की चीजें आ रही हैं। और जो बॉडी में चेंजेस हो रही है, सेरेटिन के चेंजेस हैं, उसके कारण है। मतलब ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है किसको होगा नहीं होगा। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि स्टेरॉइड जो दिए जाते हैं मिनिमम रहें और जितनी जल्दी हो सके ICU से बाहर और हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाए और आप अपने घर में रिकवरी करें। जी तो डॉक्टर अलीम, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ खाने पीने की, जो जैसे कि आपने बताया कि उन्हें प्रोटीन आहार लेना चाहिए और संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा अगर आप विस्तार से बता सकें तो। क्योंकि कोरोना के बाद लोगों में काफी दहशत है इस वक्त कि वो क्या खाएं क्या ना खाएं, बाहर जाएं ना जाएं, और क्या कुछ उन्हें जो है एहतियात बरत के चलना चाहिए। मोटी मोटी बात ये कर सकते हैं कि जो नहीं खाने की चीज वो है गुटखा, दारू, शराब, नशे की चीजें। जी ये चीजें ऑलरेडी आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है, तो ये आपको अवॉइड करती है। ऐसी और चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती हैं, जैसे कि आप हेवी फैट्स अगर खा रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं, जिसमें के जो एनिमल फैट्स होते हैं उसकी कम खाना चाहिए। जी तेल में जो ऑलिव ऑयल होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो वाले फैट का मात्रा होनी चाहिए। इन जनरल फैट की मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। प्रोटीन हमारे पास गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। जैसे अंडे एक अच्छा प्रोटीन माना जाता है। जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं ये पनीर हो गया या सोयाबीन दाल हो गया, ये चीजें हो गई। प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल और सब्जियां, और खाने में वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने ये खाया तो कल दूसरा खाइए, तो एक खाने की कमी दूसरे खाना पूरा कर सकता है। जी तो ये मिक्स एंड मैच करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे, और साथ में कुछ मल्टीविटामिन ओवर द काउंटर में मिलते हैं वो भी आप लेते रहिए, ताकि आपका न्यूट्रिएंट का बैलेंस पूरा रहे। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। घर में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे हल्दी हो गई, ये एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। तो इस तरह का हम लोग का इंडियन किचन होता है, जो फुल स्प्रेड जिसको बोलते हैं, खाने की सारी चीजें, तो वो अगर आप अपना जो बेसिक खाना खाएंगे तो मोस्टली आपको चीजें मिल रही हैं। मल्टीविटामिन से आप उसको सप्लीमेंट कर लीजिए। जी
साथ ही डॉक्टर अलीम, अब क्योंकि पोस्ट कोरोना की तो बात हो गई, अब हम जानना चाहेंगे वैक्सीन पर आएंगे कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं तो वो कितने समय बाद अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इससे पहले एक सवाल और भी मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि जिन्हें कोरोना से वो रिकवर हो चुके हैं उनकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो ऐसे में उन्हें एक ही वैक्सीन की डोज लगाना जरूरी है। ये कितनी सच्चाई है सब इस बात में? जी, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी जो लास्ट था वो, अगर आपको कोरोना हो चुका है जी तो नेक्स्ट डोज आपकी 3 महीने बाद करीब करीब के लिए कहा गया है। आप ऐसा समझो कि जब भाई वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में वायरस को कमजोर करती है, वायरस को कोई कंपोनेंट दिया जाता है ताकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा हों। जी अगर आपको वायरस इन्फेक्शन डायरेक्ट हो चुका है तो एंटीबॉडीज डायरेक्टली आपके अंदर आ गई है। फिर भी वैक्सीन के लिए रिकमेंड इसलिए किया जाता है कि वायरस की बहुत सारी स्ट्रेन से वैरायटीज होती हैं। कि मान लीजिए आपको जो डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ एक तरीके से हुआ, लेकिन वैक्सीन में अगर दूसरी तरह से इम्यूनिटी मिले तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है कि आप उस वैक्सीन को जाएं। वैक्सीन कौन सी अच्छी कौन सी बुरी के चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि सर ये लगवाएं कि वो लगवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीन लगवाएं, जिसकी जल्दी हो सके वो लगवाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग को अगर कवर कर लेंगे तो ये जो वेव्स आती है इसमें हमको आराम इसमें कमी मिलेगी। तो जितना हम वैक्सीन कवरेज बढ़ा सकेंगे उतना हमको बेहतर रहेगा। एक वैक्सीन दूसरी वैक्सीन चूज करने में कोई बहुत फर्क नहीं मिलता है। जी सॉरी डॉक्टर अलीम, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि वैक्सीन की आपने बात की है तो यहाँ पर कई तरह की वैक्सीन भी आ चुकी हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सल वैक्सीन पर भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और वैक्सीन के मॉकटेल पर भी काम किया जा रहा है। तो क्या ऐसे में, क्योंकि अब 4 वैक्सीन आ चुकी हैं और अगर फाइजर की बात की जाए या मॉडर्ना की बात की जाए तो इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे बताए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो क्या जिन लोगों ने पहले से ही कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है वो बाद में मॉडर्ना भी लगवा सकते हैं या फाइजर भी लगवा सकते हैं? इसके बारे में मेरी जानकारी अपडेट मैं नहीं कर पाऊंगा जी। यूजुअली अभी तक यही है कि अगर आपने एक वैक्सीन का शॉट पूरा कोर्स या प्रिस्क्राइब कर लिया है तो अभी इसके लिए तो हम लोग नहीं रेकमेंड कर रहे हैं कि दूसरे तरह की वैक्सीन लगाएं। इसके अभी भी मेरे काफी चर्चा अभी ओपन है। जी, और वैक्सीन के बाद चलिए कोविशील्ड की अगर बात की जाए या कोवैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन के बाद भी लोगों में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे किसी को कमजोरी है या फिर जहां इंजेक्शन लगा है उस जगह पर गांठ बन गई है या नीला पड़ गया है, तो क्या ये भी नॉर्मल है या फिर इसमें कोई समस्या की बात है? नहीं, तो बहुत समस्या की बात नहीं है। वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट हैं बहुत रेयर हैं, बहुत कम है। मैंने खुद वैक्सीन लगाई हुई है, मेरे ऑलमोस्ट सारे जानने वालों ने लगवाई हुई है। थोड़ा बहुत किसी भी अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इंजेक्शन पद्धति का ही साइड इफेक्ट होता है कि इंजेक्शन लगा तो वहाँ हल्का सा क्लॉट बन सकता है या हल्की सी सूजन आ सकती है। तो कुछ तो अगर कोई भी आप इंजेक्शन लगाएंगे, अगर आप विटामिन के इंजेक्शन लगाएं तो भी ये चीजें हो सकती हैं। दूसरा, किसी में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन इनिशियल होता है तो उसमें जितने भी लोगों में हुआ है, जो भी मेरे डॉक्टरी सर्कल में रहते हैं कि बहुत से बहुत पैरासिटामॉल खानी पड़ी है 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो ठीक हो गया है। किसी को लूज मोशन हुआ है वो भी आपने ORS इलेक्ट्रॉल किया, वो भी सारी चीजें। तो मतलब ये जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं ये सेल्फ रिकवरिंग है, शॉर्ट लास्टिंग है और इनसिग्निफिकेंट है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिम्टोमेटिक इलाज करना है, 2 4 6 दिन वेट करना, ये अपने आप ठीक हो जाता है। जी, और इसके साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कोविड की पहली जो खुराक है अगर लगवा लिए, डोज लगवा लिए, उसके बाद भी कई लोग ऐसे भी जिन्हें कोरोना संक्रमण अपनी चपेट में ले लेता है, तो उसके बाद उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी चाहिए या फिर से एक बार ये कोर्स पूरा करना चाहिए, और कितने समय के बाद उन्हें वैक्सीन की डोज लगवानी चाहिए? जो लास्ट में जानकारी थी इसके हिसाब से अगर आपने एक बार लगाया शॉट, एक वैक्सीन शॉट हुआ फिर कोविड हुआ तो कोविड के अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के आसपास जो है सेकेंड डोज लगनी चाहिए। तो मतलब पहली डोज वो काउंट होगी उसमें, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, पहली डोज हो गई आपकी, सेकेंड डोज अब इन्फेक्शन के करीब 3 महीने में। जी, सॉरी डॉक्टर अलीम, ये भी चाहूंगी एक बार आप फिर भी विस्तार से बता दें उन लोगों को, उन दर्शकों के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि जिन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद जो परेशानियां सामने आ रही हैं, तो कितना कुछ नॉर्मल है ये परेशानियां सामने आना और घबराने की जरूरत नहीं होगी ऐसे में? तो मैं चाहूंगी आप खुद उन्हें बताएं कि इन चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है और जल्द ही वो ठीक हो सकते हैं। वैक्सीन के बारे में आप ये समझिए कि वैक्सीन का जो मेन रोल है वो ये है कि इलनेस को सीवियर होने से रोकेगा। अगर आपके शरीर में वायरस आ गया दोबारा से तो उसको रोकता है, मतलब उस तक सीवियर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करता है।
वैक्सीन लगने से ये नहीं है कि आपको आप जी। कभी कोरोना नहीं होगा। कोरोना आएगा वो हल्की जुकाम की तरह होकर निकल जाएगा। वैक्सीन का ये रोल है। तो अगर आपको वैक्सीनेटेड हैं और कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, उसमें पैनिक ना हो। वैक्सीन का पर्पज ये है कि कोविड आने के बाद जो एक सीवियर रिस्पॉन्स पैदा करता था वो हल्का फुल्का ही रिस्पॉन्स पैदा करके हट जाएगा। जी। तो आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी सारे प्रिकॉशन लेने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन यूज करना है, ताकि वायरस आप फिर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपने अंदर लेके किसी और को पहुंचा सकते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन रोकने के लिए आपको प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं। वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि मास्क और हाथ धोने से छुटकारा मिल गया, टोटल जारी रहेगा। ठीक। पोस्ट जो पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें आप ये समझिए कि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स खाली रीअश्योरेंस की जरूरत है। जी। डॉक्टर से मिलकर इसको एक बार डिस्कस कर लें। मैं ये कहूंगा कि 90-95% समस्याएं सिर्फ रीअश्योरेंस से शुरू हो जाती है, यानी कि मैंने उसको ठीक से देख लिया, चेकअप कर लिया और शरीर को ये बता दिया कि भाई ये दिक्कतें। जैसे आप देखो ना, कभी भी तेज बुखार होता है तो शरीर थोड़े दिन तक लगता है, तो कहते हैं कि हफ्ता 10 दिन लग जाता है रिकवरी में। तो इस वायरस में क्या होता है कि कुछ 2-3 महीने लग जाते हैं। तो जो भी चीजें हैं आमतौर पे वो रिकवर हो जा रही है, सेल्फ रिकवर हो जा रही है। जी। अगर कोई वर्सनिंग होती है तो आप तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करें। लेकिन आप ये जाने रहे, ये चीजें सामान्यतः अपने आप ये ठीक हो जाएंगी। कमजोरी जो हुई है, कमजोरी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में ये ठीक हो जाती है। जो आपका दिमाग लग रहा चल नहीं रहा है, ये 2-4-6 महीने बाद ठीक लगने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स यूजुअली बॉडी अपने आप उसको रिकवर कर लेती है। आपको बॉडी को एक्स्ट्रा कोई जोर नहीं डालना है कि बहुत सीवियर एक्सरसाइज, बहुत कोई नशा ले लिया, रात भर जग रहे हैं, ताकि अपने शरीर को आपको एक जनरल जो स्वास्थ्य का ढांचा जो प्रिस्क्राइब है लाइफस्टाइल, बेहतर लाइफस्टाइल फॉलो करते रहें। बॉडी की टेंडेंसी होती है कि ऑटो रिकवरी कर लेगी। अगर आपको कोई बहुत मेजर इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे किसी के लिए कैंसर का इलाज चल रहा है, किसी का किडनी फेल है, उसका डायलिसिस हो रही, तो उन लोगों को डॉक्टर से मिलकर स्पेशल प्रिकॉशन करने चाहिए। बाकी अगर आप इन जनरल एक फिट पर्सन है तो ये 2-4-6 महीने में रिकवर हो जाएगा। केवल शांति धैर्य बनाए रखें, अपने आप ये चीज ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अनिल सिद्दीकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय की कमी है, माफी चाहूंगी आपको यहाँ रोक रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सब अहम चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं ये सब जानकारी आपको जरूर काम आएगी और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं और कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पर काम करें और जल्द ही इस समस्या से भी निजात मिल जाएगा। फिलहाल ख्याल रखना में इतना ही और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।